हेलो एवरीवन, राहुल भट्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 क्लियर कर चुके हैं। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने की वजह से हमारा बेहतर कॉन्सेप्ट अभी भी बिल्डअप नहीं हो सका है। तो हम लोग आइए फिर से रिवीजन करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो देखिए बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a0 + a1x a2x² प्लस डॉट 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 anx, ठीक है। और इसका गुणांक जो होता है वो क्या है, a0 a1 a2 डॉट 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 n। और जो भी गुणांक होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और बहुपद का घात क्या होता है, अऋणात्मक पूर्णांक। बहुपद का घात क्या होता है, अऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक होने का मतलब क्या हुआ, घात 0 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। अच्छा, बहुपद का हाईएस्ट पावर, बहुपद का महत्तम घात, बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का महत्तम घात क्या होगा, बहुपद का घात कहलाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं द्विघात बहुपद को। तो अब आइए मानक रूप पे। अगर यदि रैखिक बहुपद है चर x में, तो px बराबर क्या होगा, ax + b। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगर बच्चे द्विघात बहुपद है तो वो होगा ax² + bx + c। अगर त्रिघातीय बहुपद है तो वो होगा ax³ + bx² + cx + d। इस प्रकार से ये मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब आते हम लोग डिस्कस करते हैं द्विघात बहुपद को, ठीक है। आपको लिखना नहीं कुछ, आप सिर्फ देखते जाओ। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा ax² + bx + c। तो अब द्विघात बहुपद का हाईएस्ट पावर क्या होगा, द्विघात बहुपद का हाईएस्ट पावर मतलब महत्तम घात 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका 2 शून्य हुआ, द्विघात बहुपद का 2 शून्य, क्या क्या, अल्फा एवं बीटा। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर -b/a। ये आप याद रखोगे। अब आपको अगर यदि शून्यक दिया हुआ हो, शून्यक दिया हो और द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना हो, द्विघात बहुपद निकालना हो, तो px बराबर क्या हो जाएगा, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। तो बस इतना सा छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट था द्विघात बहुपद का। अब इस पर बेस्ड जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़बरदस्त तरीके से बिल्डअप होगा। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नोट भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पिछले दिन क्या था कि मदर्स डे था, तो हम लोगों ने देखा कि सारे बच्चों ने, बहुत बच्चों ने क्या किया कि अपनी मम्मी के साथ में सेल्फी डाल दिया। तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ आजकल के बच्चे जो हैं ये इस चीज़ को समझते नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम लोग शायद दिखावे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। जो चीज़ ज़्यादा मतलब कि जब मॉर्निंग में हम जगे तो हमें पता नहीं था कि कल मदर्स डे था, ये था वो था। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या किए, स्टेटस लगाए हुए हैं, तो याद आया ओ भाई साहब आज तो मदर्स डे है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में माँ के लिए कोई ख़ास एक दिन नहीं होता है, माँ का पूरा ज़िंदगी माँ के नाम का ही होता है। तो कुछ बच्चे इसका विरोध भी किए, मजाक भी बनाए। तो मैंने देखा कि एक बच्चे का स्टेटस तो ज़बरदस्त स्टेटस था कि सिर्फ माँ को ऑनलाइन ही मदर्स डे विश मत करो,
ऑफलाइन भी करना है क्योंकि तुम पैदा हुए थे डाउनलोड नहीं। तो इस तरह से चलो सबका अपना अपना मानसिकता है, आप जिस हिसाब से भी जियो, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि माँ का केवल एक दिन नहीं होता है, माँ के लिए 365 दिन, पूरा ज़िंदगी माँ के लिए ही है, पूरा ज़िंदगी माँ के नाम से ही बीतता है हमारा, तो माँ के लिए कोई ख़ास एक दिन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, तो बेटा ये है धाकड़ सवाल। ठीक है, तो यदि द्विघात बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यांक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो निम्न का मान बताएं। ये इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखोगे सबसे पहले, और इसको आप लिख लोगे और याद भी रखोगे, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा याद करने का आप याद भी करोगे। अगर ऐसा है आपको α² + β² निकालना है, तो देखिए आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ है। क्या क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है, और दूसरा आपको अल्फ़ा इंटू बीटा पड़ता। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? अच्छा, आपके मन में आया होगा सर ऐसा करते हैं कि नहीं पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं। और हाँ, तो हम बोल रहे थे कि अब जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यही दो चीज़ हमारे पास, लेकिन आपके मन में ये आया कि आप अल्फ़ा निकाल लोगे, बीटा निकाल लोगे, तो एक चीज़ आप ध्यान में ये डाल लो कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप द्विघात बहुपद का मध्य पद विभाजन करके शून्यक निकाल ही लोगे। बहुत ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन आप शून्यक नहीं निकाल पाओगे। तो उस परिस्थिति में हम यूज करेंगे α² + β² के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, इसलिए क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, पहला तो ये हुआ। दूसरा ये है कि सवाल में अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा बटा अल्फ़ा है, तो आप क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे, तो अल्फ़ा बीटा और ऊपर में क्या हो जाएगा? α² + β²। और ऐसा कंडीशन है α² बीटा प्लस अल्फ़ा β², तो आप क्या करोगे? दोनों में से अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन लोगे, तो क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर यदि ऐसा है 1/α + 1/β, तो आप क्या करोगे? अल्फ़ा बीटा कॉमन लोगे, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर यदि ऐसा है कि α³ + β³, तो इस कंडीशन आप यूज करोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू α² + β² माइनस अल्फ़ा बीटा, इस फार्मूला का। ठीक है, आप इसको नोट कर लोगे और आप इसको किसी भी कंडीशन में आप इसको याद कर लोगे। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और पढ़ाई का बेटा कोई शॉर्टकट रहता तो फिर देने में क्या था। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। तो px बराबर है 2x² - 3x + 1। आप यहाँ से दो चीज़ निकाल सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होता है -b/a। तो b का मान क्या? -3, तो माइनस माइनस यानी कि 3/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या भाई साहब? 1/2। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं प्रश्न से कोमा। तो आपको पहले चाहिए α² + β²। तो बेटा α² + β² के लिए आप क्या करोगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा करोगे, -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो α² + β² बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए 3/2 का स्क्वायर -2 × 1/2, ये दो कैंसिल आउट हो गया। तो α² + β² बराबर हुआ 9/4 - 1, तो इसलिए α² + β² बराबर हुआ आपका 5/4। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोगों ने बना लिया। दूसरा आपको चाहिए α/β + β/α। तो यहाँ पे क्या करना, आपको अल्फ़ा बीटा कॉमन लेना, ऊपर आ जाएगा α² + β²। तो α² + β² निकाल कर रखो, कितना? ये 5/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2। तो इस तरह का जब टर्म आता है, आप इसको क्या करते हो? उल्टा के लिखते हो, और हम उल्टाते हैं इसका टेंगड़ी। अच्छा, वो टेंगड़ी उल्टाने वाला बात आपको समझ में आया? अच्छा, अब देखें, छोटे बच्चे जब आप होंगे तो आपके घर में भी आपकी दादी, आपकी नानी आपका तेल से बहुत अच्छे से मालिश करती होगी। जब आप बहुत छोटे होगे तो उस टाइम बहुत रोते होगे, या फिर आपको याद नहीं तो आप ऐसे देखते ही होगे कि क्या करती है बच्चे की दादी या नानी, एकदम पूरा अच्छे से तेल से मालिश करती है, पूरा अच्छे से। जब लास्ट आता है तो टेंगड़ी पकड़ लेती है, ऐसे झुला देती है।
ठीक है। तो वही चीज़ करना, आप उसका टेंगड़ी पकड़ना, इसे उल्टा देना, तो पाँव ऊपर, सॉरी पाँव नीचे, नहीं पाँव ऊपर सर नीचे, तो वो वाला सिस्टम। तो 2/1, इसको उल्टा दिए तो 2/1, नीचे कट के हो गया तो 5/2। तो यहाँ से हम 2 सवाल सॉल्व कर लिए। अब इसका तीसरा पार्ट पे आते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब देखो भाई, अल्फ़ा बीटा कितना 1/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2, तो कितना हो गया 3/4। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट करेंगे, कुछ और सवाल बनाते हैं ताकि एक्सपीरियंस आपका और बढ़े, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए सवाल को, इसमें टोटल 8 सवाल हो गए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे px बराबर है 2x² माइनस 3x प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। आपको इन सारे का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास दो ही चीज़ है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और ये क्या हो जाएगा -3/2, और दूसरा अल्फ़ा बटा बीटा यानी कि c/a -6/2 यानी कि -3। तो वैल्यू दो हमारे पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा का -3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का है -3। तो हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो पहला है आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। तो देखिए बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये हो गया आपका 9/4, और ये हो गया आपका 6। तो इसको जब आप जोड़ोगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 4 × 24 9 33/4। तो पहला रिजल्ट हमारा आ गया। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अब देखिए यहाँ पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके पास आप ऑलरेडी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल चुके हो। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है 33/4 प्लस अल्फ़ा बीटा जो होता है वो क्या होता है -b/a, आप तो निकाल चुके हो, ये क्या है -3/2। तो 33/4 -3/2, एलसीएम ले लो 4, इसका हो जाएगा 33 - 6 यानी कि 27/4, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को तीसरा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा आप इसमें कॉमन लोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है -3, और ये है -3/2 यानी कि 9/2 आ गया आपका। तो तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। अब चौथा पे आते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। आपको हम बताया कि एलसीएम ले लो, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो कितना है -3/2 बटा -3। आप इसको उल्टाओगे, नीचे में कुछ नहीं मतलब बटा 1 छिपा हुआ है। तो अब भाई साहब टेंगड़ी पकड़ के हम उल्टाते हैं, टेंगड़ी पकड़ क्या करते हैं उल्टाते हैं। ये 3 कैंसिल, माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2। तो 1/अल्फ़ा अब प्लस 1/बीटा का मान जो आया 1/2 आया, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी 4 और शेष है। अच्छा, एक बार तो क्या हुआ था कि अभी क्या है कि हम लोग के घर में क्या होता है कि दोस्त लोग का जो होता है क्या हिसाब किताब है कि कुछ दोस्त का शादी ब्याह के लिए घर में बहुत प्रेस किया जाता है, बेटा शादी कर लो, सब कुछ तो करिए लिए, जितना पढ़ना था पढ़िए लिए, जो तुमको करना था वो भी कर ही लिया। इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाता है, बेटा तुम जो अपने मन से किया, तुम जो बोला, कभी रोके नहीं कभी टोके नहीं, आज मेरा एक बात पूरा कर लो। तो एक दोस्त को बहुत प्रेस किया गया शादी के लिए, तो वो लास्टली बेचारा हार गया। तो बोला ठीक है, लेकिन उस लड़के का कंडीशन था, एक शर्त रखा कि हम लड़की से मिलेंगे। बोला ठीक है। तो जब लड़की से मिलने गया दोनों तो बातचीत शुरू हुआ। तो लड़का पूछता है लड़की से, मेकअप करती हो? तो लड़की बोलती है नहीं। तो लड़का बोलता है किया करो, अच्छी लगोगी।
अब साला लड़के दिल में ला गए, अब वो सीधा लड़का को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से वो अपना क्या किया, बचाव किया। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा आपका मूड बना रहे, इस वजह से ये सब भी जरूरी है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लेंगे। तो एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पे सॉरी 3/2 नहीं, सिर्फ -3 था। तो -3 है तो इसका यहाँ पे क्या होगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाने पे क्या हो जाएगा, 21/4। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अब सवाल को देखिएगा आप, तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये आपका था 33/4, और अल्फ़ा बीटा जो आपका वो है सॉरी -3 था, तो 33/4, इसको उल्टा के लिखिए तो -1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -11/4। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। 7 नंबर का सवाल जो है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला था a + b × a² + b² - ab। आप क्या करोगे, इसका वैल्यू पुट करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आप कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर कितना हुआ। α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा, तो यहाँ से क्या करोगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आगे इसको सॉल्व कर लोगे, ये रिजल्ट आएगा तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू पुट करोगे, बट अल्फ़ा बीटा करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरह का कोई भी सवाल आएगा आप आराम से बनाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इस सवाल को देखिए, अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, x² + kx + 12। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, अल्फ़ा - बीटा बराबर 1 है, तो आपको k का मान निकालना है। तो सबसे पहला चीज़ k का मान जो वो b है, ठीक ना, वो k जो है x का गुणांक है। तो सबसे पहले भाई साहब आप ये देखो कि जैसे कि आपको क्या दिया हुआ, अल्फ़ा - बीटा बराबर 1 कहाँ से है, ये दिया है। अच्छा, आप ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, k, और अल्फ़ा × बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो आप ये देखो, बताओ आप हमें कि अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अच्छा भाई साहब, अगर ये पल्ले नहीं पड़ा तो आप ये देखो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो इससे क्या होगा कि a² + b² + 2ab, और यह -4ab हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab हुआ। तो यहाँ से आपने क्या किया कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा का भी यूज़ कर लिया और 4 अल्फ़ा बीटा का भी यूज़ करके यहाँ पे इस तरह से आ गए। ठीक है, तो अल्फ़ा - बीटा का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि k का स्क्वायर, और ये -4 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा × बीटा आपका है 12। ठीक, तो अब यहाँ से ये k² - 48, तो -48 इधर आया तो +48 बराबर k², तो k² बराबर क्या हुआ, 49। ठीक है, तो अब वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल, इसलिए k का मान क्या हो जाएगा आपका ±√7। ठीक है, आपको इसके अतिरिक्त भी आप एक और तरीका से सोच सकते हो और बना सकते हो। देखिए मैं बना रहा हूँ, आप ये फार्मूला तो जानते ही हो, अल्फ़ा² + बीटा² बराबर अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो अल्फ़ा² + बीटा², छोड़ दीजिए, इससे नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद जो px बराबर x² - 8x + k है। तो अब यहाँ से आप ये बताओ, आपका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a जो होता है वो हो जाएगा -8/1 यानी कि +8, और अल्फ़ा × बीटा जो होगा आपका सिर्फ c/a होता है आपका ऐसे, तो c/a है तो k हो जाएगा और a का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
शून्यकों के तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ आपका 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुआ c/1 के। और बच्चों वहाँ पे शून्यकों के वर्गों का योग दिया हुआ है। शून्यक यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा शून्यक उसका वर्ग यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, योग मतलब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 40। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता ही क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये कितना के बराबर है 40 के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40 64 इस 2 के। अच्छा -2 के इधर आएगा तो क्या होगा +2 के, और ये +40 इधर आकर के -40, ठीक है। तो 2 के बराबर हो जाएगा 64 में से 40 घटेगा तो 24 के बराबर क्या हो जाएगा 24/2, इसलिए के बराबर कितना हो गया भाई साहब आपका 12, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चे इस सवाल को देखते हैं हम लोग। यदि बहुपद a² + 9 इंटू x² + 13x² + 6a का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। तो फाइनली सबसे पहले हमको चर्चा करना पड़ेगा व्युत्क्रम का। शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम होता क्या है, अगर यदि कोई चर राशि x है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा क्या होगा 1/x, ठीक है। और किसी भी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है सदैव 1 होता है। तो अब देखिए सबसे पहले हम बहुपद का चर्चा कर लेते हैं। तो a² + 9 इंटू x² + 13x + 6a बराबर 6। अच्छा यहाँ पे चूँकि शून्यक क्या है एक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, इसलिए शून्यक का गुणनफल जो होगा कितना होगा 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c वाला टर्म यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये a हुआ और ये b होगा और ये c होगा। तो c/a यानी कि c/a आपका क्या होगा 6a/a का मान कितना है a² + 9 बराबर 1। तो a² + 9 बराबर क्या हो जाएगा 6a। तो अब यहाँ से -6a + 9 बराबर 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाए a² - 3a + 9 बराबर 0। तो a इंटू a -3 इंटू 3 सॉरी यहाँ फिर a लीजिए कॉमन एक मिनट, यहाँ पे क्या किया हम इस दोनों टर्म से a कॉमन लिए और इस दोनों टर्म से क्या कॉमन लेना पड़ेगा -3, तो a - 3 बराबर 0। तो a - 3 बराबर 0 और a - 3 बराबर 0, इसलिए a बराबर 3। यहाँ से भी 3 आ रहा है तो स्पष्टता a बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट था सवाल में कि शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम था, तो शून्यक का गुणनफल कितना होगा 1, तो शून्यक का गुणनफल 1 हुआ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 हुआ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो आपका होता है c/a, तो c का वैल्यू है 6a, ये पूरा 6a जो है वो c हुआ, ठीक है। और a का जो वैल्यू है वो a² / 9, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किए तो a² + 9 बराबर क्या हुआ 6a, और इस 6a को इधर लेके आए तो -6a, तो इसका मध्य विभाजन किए। अच्छा अगर यदि मध्य विभाजन नहीं करते तो ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म का है, ठीक है। तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, अगर यदि आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब आपके पास एक्सपीरियंस तो पक्का होना ही होना है, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्व किया तो a का रिजल्ट 3 आया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस सवाल को देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 4, यानी कि शून्यक अल्फ़ा बीटा होता है तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुआ 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, और c का मान क्या आपका -6/a बराबर 4। तो क्या हो जाएगा 4a बराबर -6, तो a बराबर क्या हो जाए -6/4, इसको कटाएंगे 3 तो, और इसलिए a बराबर क्या हुआ -3/2। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं तक था, ये लास्ट क्वेश्चन था।
तो वीडियो कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ से अब क्या हुआ, आप एनसीईआरटी का 2.1 2.2 कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास केसी सिन्हा का बुक है तो आप उस बुक से भी कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास RS अग्रवाल, RD शर्मा, पियर्सन जो भी मैथ्स है आप उससे बनाएंगे। आलोक पब्लिकेशन या भारतीवन जो भी हो, आप सारा किसी भी बुक से बना सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर दी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।